नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग शैक्षिक समाजशास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप है। शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाए। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक विकास और उन्नति के लिए उन सभी सामाजिक प्रतिक्रियाओं एवं सामाजिक अंतःप्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनको जाने बिना शिक्षा के रूप एवं समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। संक्षेप में, शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जनसमूहों, संस्थाओं तथा समितियों का अध्ययन करता है। जॉर्ज पेनी को शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसे अपनी पुस्तक दी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी में कहा है कि शिक्षा का सामूहिक जीवन पर तथा सामूहिक जीवन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। उसने यह भी बताया है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उस पर पड़ने वाली सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना अति आवश्यक है। जॉर्ज पेनी के अलावा जॉन डीवी, मूर, फ्रेडरिक लिपले, डंकन, कोल मैकाइवर, मेरिल, डेविस, डोनाल्ड, दुर्खिम, क्लार्क आदि विद्वानों ने शैक्षिक समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक स्कूल तथा समाज एवं जनतंत्र और शिक्षा में शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया माना है। समाजशास्त्री मुख्य रूप से शिक्षा पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव, शिक्षा की प्रकृति और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। अन्य शब्दों में, समाज के कौन से पहलू सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। असल में किसी भी समाज की संरचना, उसकी ज़रूरतें, उसमें उपलब्ध अलग अलग तरह के स्रोत ही उस समाज की शिक्षा की नीति की आधार भूमि तय करते हैं। S.C. दुबे ने शिक्षा और समाज का भविष्य में लिखा है, शिक्षा और समाज में गहरा संबंध है। एक और शिक्षा परंपरा की धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है और इस तरह संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है। दूसरी ओर पारिस्थितिकी परिवर्तन उसे अनुकूलन का साधन बनने की प्रेरणा देते हैं। अपने इस पक्ष में शिक्षा परिवर्तन का माध्यम बनती है। यह परिवर्तन की दिशा निर्धारित कर उसके वैकल्पिक प्रतिरूप प्रस्तुत करती है, प्राविधिक साधन जुटाती है और नवाचारों के लिए भावभूमि निर्मित करती है। शिक्षा के ये दोनों प्रकार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परंपरा की उपेक्षा यदि समाज को धुरीहीन बनाती है तो परिवर्तन की अस्वीकृति या मंदगति सांस्कृतिक पक्षाघात प्रमाणित हो सकती है। वैकल्पिक भविष्य की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए इन दोनों प्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया कहते हुए हम शिक्षा के सामाजिक आधार को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य समाज की ज़रूरतों के अनुसार तय किए जाते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंग निरंतर ही समाज के स्वरूप से प्रभावित होते रहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया पर खर्च होने वाला खर्च समाज से ही आता है। शिक्षा प्रक्रिया के तीनों अंग क्रमशः शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम समाज का ही अंग है।
शिक्षण की सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण पद्धतियाँ समाज के स्वरूप पर ही निर्भर हैं। शिक्षा के स्वरूप में आने वाले परिवर्तन भी समाज की बदलती ज़रूरतों पर निर्भर करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया जहाँ एक ओर वर्तमान की स्थितियों से तथा भावी स्वरूप से प्रभावित होती हैं या बदलती हैं, वहीं उस समाज की संस्कृति से नियंत्रित भी होती हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य। हेरिंगटन ने शैक्षिक समाजशास्त्र के निम्नलिखित उद्देश्यों को बताया है। पहला, सामाजिक प्रगति के लिए शिक्षक एवं स्कूल के कार्यों का सामाजिक संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना। तीसरा, छात्रों पर पड़ने वाले सामाजिक तत्वों के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करना। चौथा, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को ध्यान में रखकर सामाजिक दृष्टि से शैक्षिक पाठ्यक्रम का निर्माण करना। पाँचवां, जनतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना। छठवां, शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न अनुसंधान विधियों का प्रयोग करना। शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र। शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला, शिक्षक एवं छात्रों का परस्पर संबंध। दूसरा, समाज में शिक्षक की स्थिति। तीसरा, सामाजिक आवश्यकताएं एवं समस्याएं। चौथा, विभिन्न सामाजिक इकाइयों के परस्पर संबंध। पाँचवां, बालक एवं विद्यालय पर सामाजिक जीवन का प्रभाव। छठवां, सामाजिक प्रक्रिया में रेडियो, सिनेमा एवं प्रेस का मूल्यांकन। सातवां, व्यक्ति एवं समाज की प्रगति हेतु पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन। आठवां, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रगति के साधनों का मूल्यांकन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।